हेलो स्टूडेंट, आज हम पुनः इंटर की क्लासों के लिए टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट अध्याय लेके आए हैं जो केमिस्ट्री में रासायनिक परिगति है। इसका पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो अभिकारक और उत्पाद प्राप्त करने की जो अभिक्रिया होती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। अर्थात जब एक या एक से अधिक अभिकारक पदार्थ क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह दो प्रकार की होते हैं, एक तीव्र अभिक्रिया और दूसरा मंद अभिक्रिया। जो समय के आधार पर तेज गति से होती है उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आयनिक अभिक्रियाएँ जितनी भी होती हैं वो तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। दूसरा है मंद अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएँ जिसमें समय के आधार पर बहुत अधिक समय लगता है, जिसमें दिन, महीने या सालों का समय लगता है, वो आपका तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। आणविक अभिक्रियाएँ जितनी भी होती हैं वो सब तीव्र अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण क्या है। तो जब हम अभिकारक और उत्पादों को सूत्रों के आधार पर व्यक्त करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। तो इकाई समय में अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इकाई समय में अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम किसे कहते हैं। तो किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक पदार्थ के सांद्रण के समानुपाती होता है। इस नियम को द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है, वेग स्थिरांक किसे कहते हैं। तो किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिकारक के इकाई आणविक सांद्रण होने की स्थिति में अभिक्रिया के वेग के बराबर होते हैं। इसे कापा या के से प्रदर्शित करते हैं। अगला है, पदों के आधार पर या पद के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। ये आपके समय के आधार पर था, ये पद के आधार पर। तो अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक सरल और दूसरा जटिल। सरल अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया। नेक्स्ट है, अभिक्रिया की आणविकता क्या है। तो किसी सरल अभिक्रिया में, ये जो सरल अभिक्रिया है, किसी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले मिनिमम अणुओं की संख्या को आप अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है तथा जिसकी सांद्रता में पर्याप्त परिवर्तन होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब कुछ होमवर्क आपको देते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे करेंगे तो आपको परीक्षा में कुछ न कुछ अवश्य रिजल्ट में नहीं परसेंटेज जीतने में काम आएगा। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आणविकता तथा कोटि। अभिक्रिया की कोटि में अंतर क्या है। ये क्वेश्चन लगभग हर साल ही आता है। दूसरा क्वेश्चन है कि आणविकता की परिभाषा व उदाहरण क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। कि कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। फिर है इसमें चौथा, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अभिक्रिया क्या है।
और इसको किस तरह से ज्ञात करते हैं। और अगला है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसे कैसे ज्ञात करते हैं। छठा क्वेश्चन जो है वो एक न्यूमेरिकल है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 भागपूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय का दोगुना होता है। ये जो क्वेश्चन ये और पहला क्वेश्चन, इन चार में से एक क्वेश्चन आपको हर साल ही पेपर्स में मिल जाते हैं। अगर आप इसे हल करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। शेष नेक्स्ट। धन्यवाद।